जय श्री राधा कृष्ण। देखो, ठाकुर जी को पाना है तो समर्पण तो करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं ये भी ले लूं और कान्हा को भी पकड़ लूं और ये भी कर लूं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पर एक चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखी है कि अगर कान्हा के सामने दिल से समर्पण कर लिया तो बाकी सब चीजें तो वो खुद संभाल लेते। और इसी बात को मैं एक बहुत सुंदर प्रसंग के साथ बताती हूँ। भक्त के जीवन का प्रसंग है, बहुत आनंद देने वाला। श्री सोझा नाम के एक महान संत हुए थे। श्री सोझा जी गृहस्थ भक्त थे। धीरे धीरे सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का बोध हो जाने पर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के सामने अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी साध्वी थी। उन्होंने खुशी से उनका समर्थन किया और उनको कहा कि वो भी साथ चलने को तैयार है। अब इस पर सोझा जी ने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में समस्त सांसारिक आसक्तियां खत्म हो गई हैं तो ही तुम मेरे साथ चल सकती हो। अब उन्होंने कहा तो दोनों चलने को तैयार हुए। अर्धरात्रि के समय वो दोनों घर छोड़कर चल दिए। सोझा जी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ में कुछ भी नहीं लिया। बस जो तन पे कपड़े पहन रखे थे वो साथ में कुछ भी नहीं लिया। पर उनकी पत्नी अपने 10 महीने के छोटे बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव को छोड़ ना सकी। उसको भी उन्होंने गोद में ले लिया और वो चल पड़े। रात भर पैदल चलने के बाद सुबह के उजाले में सोझा जी ने देखा कि उनकी पत्नी गोद में शिशु को ले आई है। तो वो बड़ा नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो, इस शिशु को अभी यहीं इसी समय छोड़ दो। अब पत्नी ने बड़े करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? तो सोझा जी ने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का पालन भी करेगा। सोझा जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और उसी समय दोनों श्री द्वारकापुरी की यात्रा पे चल दिए। द्वारकापुरी चल गए। वहां जाके पूजा पाठ जप ताप सब उन्होंने शुरू कर दिया। 12 साल के बाद अचानक एक दिन सोझा जी की पत्नी को अपने उस दूध मुहे बालक की बड़ी याद आई, जिसे वो पतिदेव के कहने पर रास्ते में यूं ही छोड़कर चली आई थी। और वो बड़ी दुखी थी। पूजा पाठ किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा था। और इस बात को उन्होंने श्री सोझा जी से कहा। प्रभु कृपा से सोझा जी तो सब जानते थे, क्योंकि 12 साल में वो इतना सिद्ध हो गए थे कि उनको सब पता था। फिर भी पत्नी को भगवान की कृपा के दर्शन कराने के लिए वो उसी समय उन्हें लेकर द्वारका जी से अपने देश वापस आए। वहां वो एक बाग में रुके और उन्होंने माली से पूछा कि यहाँ का राजा कौन है। तो माली ने बताया कि यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ के चले गए थे। और अब वही लड़का, वही शिशु यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवान की कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, उनका ख्याल स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण रखते हैं। और यही भाव हमें रखना है। अपने आप को पूरी तरह उन्हें समर्पित करो। प्रभु तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बस उसके बाद आप छुट्टी कर लो और देखना ठाकुर जी सब संभाल लेते। करके देखना और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना। एक जयकारा बनता है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुंदर प्रसंग पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।